ये रहा भाग 1, एलिया का परिचय, ऐतिहासिक और आत्मिक पृष्ठभूमि का हिंदी अनुवाद, लगभग 1000 शब्द, जो 20 भागों की पूरी एलिया की कहानी का पहला भाग है। ईरा सलजावन। भाग 1, एलिया का परिचय, ऐतिहासिक और आत्मिक पृष्ठभूमि। बाइबल के इतिहास में एलिया भविष्यद्वक्ता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन, सेवकाई और चमत्कारी घटनाएं उन्हें सबसे अनोखे और शक्तिशाली भविष्यद्वक्ताओं में गिनती में लाती हैं। एलिया का प्रकट होना अचानक हुआ, लेकिन उनका कार्य बहुत गहरा और शक्तिशाली था। वे उस समय आए जब इज़राइल राष्ट्र एक भयंकर आत्मिक संकट से गुजर रहा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एलिया की कहानी उस समय की है जब इज़राइल पर राजा अहाब का शासन था। अहाब का नाम इज़राइल के सबसे दुष्ट राजाओं में आता है। उसने एक विदेशी स्त्री ईजेबेल से विवाह किया, जो सिदोन देश के राजा इतबाले की बेटी थी। ईजेबेल बाल देवता की कट्टर भक्त थी और उसने इज़राइल में बाल पूजा को बढ़ावा दिया। अहाब ने बाल के लिए वेदियां बनवाईं, उसकी मूर्तियों को स्थापित किया और इज़राइलियों को सच्चे परमेश्वर यहोवा की उपासना से भटकाकर मूर्ति पूजा की ओर मोड़ दिया। उसने न केवल झूठी पूजा को बढ़ावा दिया, बल्कि यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को मरवाना भी शुरू कर दिया। इज़राइल की भूमि में अन्याय, भ्रष्टाचार और आत्मिक अंधकार छा गया था, और ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने सेवक एलिया को उठाया। एलिया कौन थे? बाइबल एलिया का परिचय कुछ ही शब्दों में देती है। तब तिशबी एलिया, जो गिलाद के बसने वालों में से था, ने अहाब से कहा। राजा 17 एक्सपांजन। एलिया का कोई वंश वृक्ष नहीं बताया गया, न ही कोई विस्तृत परिचय। वे बस आते हैं और आते ही राजा से परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं। उनके नाम का अर्थ ही एक भविष्यवाणी है। एलियाह का अर्थ है यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। एलिया गिलाद नामक प्रदेश के तिशबे नामक गांव से थे, जो यर्दन नदी के पूर्व में स्थित एक पर्वतीय और कठोर क्षेत्र था। उनकी पोशाक ऊनी वस्त्र और चमड़े की कमरबंद थी। एक साधारण कठोर जीवन जीने वाले भक्त। भविष्यद्वक्ता का कार्य। बाइबल के युग में भविष्यद्वक्ता केवल भविष्य बताने वाले नहीं होते थे। वे परमेश्वर की आवाज थे, पाप को उजागर करने, राजाओं को टोकने, राष्ट्र को। बाइबल के युग में भविष्यद्वक्ता केवल भविष्य बताने वाले नहीं होते थे। वे परमेश्वर की आवाज थे, पाप को उजागर करने, राजाओं को टोकने, राष्ट्र को चेतावनी देने और लोगों को सच्चाई की ओर बुलाने के लिए नियुक्त किए जाते थे। एलियाह का कार्य था झूठे देवताओं के विरुद्ध खड़ा होना और यहोवा की प्रभुता को दोबारा स्थापित करना। लेकिन यह एक खतरनाक मिशन था। अहाब शक्तिशाली राजा था और इजेबेल निर्दयी रानी, परंतु एलियाह ने डर नहीं दिखाया। उन्होंने सीधे अहाब के दरबार में प्रवेश किया और एक ऐसा संदेश सुनाया जो सारे देश को हिला देगा। इज़राइल की आत्मिक स्थिति। इज़राइल में उस समय आत्मिक पतन चरम पर था। लोगों ने यहोवा को छोड़कर बाल और अशेरा की पूजा शुरू कर दी थी। बाल को वर्षा और उर्वरता का देवता माना जाता था, एक ऐसा देवता जो खेतों में अनाज और जीवन देता है, लेकिन वो एक झूठा देवता था, एक छलावा। यहोवा, जो इज़राइल को मिस्र से निकाल कर लाया था, जिसने उन्हें वाचा दी थी, वही सच्चा परमेश्वर था। परंतु लोग अब उस वाचा को भूल चुके थे। एलियाह का पहला कार्य यही था, उन्हें याद दिलाना कि कौन सच्चा परमेश्वर है। एलियाह की पहली भविष्यवाणी। एलियाह ने अहाब के सामने खड़े होकर घोषणा की, यहोवा इज़राइल का परमेश्वर, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, उसकी शपथ कि इन वर्षों में मेरे कहे बिना न ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी। 1 राजा 17। यह भविष्यवाणी सिर्फ एक सूखा पड़ने की बात नहीं थी। यह बाल के नाम पर एक सीधी चुनौती थी। बाल को वर्षा का देवता माना जाता था और एलियाह ने कहा कि अब वर्षों तक वर्षा नहीं होगी जब तक वो परमेश्वर का दूत नहीं कहेगा। इसने न केवल अहाब को चौंकाया, बल्कि सारे राष्ट्र में हलचल मचा दी। कहानी के मुख्य विषय। एलियाह की कहानी से कई प्रमुख बातें सामने आती हैं। सत्ता का सामना। एलियाह ने राजा से नहीं डरा, क्योंकि वो सच्चे राजा यहोवा के सामने खड़ा था। परमेश्वर पर निर्भरता। सूखा पूरे देश को प्रभावित करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने सेवक की चिंता करेगा। सच्ची उपासना बनाम मूर्ति पूजा।
यह आत्मिक युद्ध था, बाल या यहोवा। आज्ञाकारिता की कीमत। एलिय्याह को राजा का सामना करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ा। एलिय्याह आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? एलिय्याह की कहानी आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। एलिय्याह आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? एलिय्याह की कहानी आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह एक व्यक्ति की गवाही है जो अकेला खड़ा होता है, लेकिन सच्चाई के साथ। वह हमें चुनौती देता है कि हम भी अपने समय के बाल देवताओं जैसे धन, नाम, शक्ति को पहचानें और उनसे मुंह मोड़ें। एलिय्याह का जीवन यह सिखाता है कि जब दुनिया झूठ को स्वीकार कर ले, तब भी एक सच्चे परमेश्वर के दास की आवाज गूंज सकती है। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसी के पीछे चलो, और यदि बाल है तो उसके पीछे चलो। 1 राजा 18:21 क्या आप चाहेंगे कि मैं अब भाग 2 एलिय्याह और अहाब का सामना लिखना शुरू करूं? मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम और भी सुंदर एवं सत्यपूर्ण बाइबल की कथाएं आप तक ला सकेंगे। आपका धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।